स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेंसरी रिसेप्शन के अंडर जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वो है टेस्ट और विजन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंस ऑफ टेस्ट को। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सेंस ऑफ टेस्ट क्या है हमारे पास बेसिकली। अब टेस्ट को जो है, सेंस ऑफ टेस्ट को गस्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कहीं पे गस्टेशन वर्ड आ जाता है तो इट्स मीन कि ये किससे रिलेटेड है, सेंस ऑफ टेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो टेस्ट के अंदर बेसिकली जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो उन रिसेप्टर्स को कहा जाता है कीमो रिसेप्टर्स या फिर गस्टेटरी रिसेप्टर्स। अब ये जो कीमो रिसेप्टर्स है, इनमें क्या होता है कि इनमें एबिलिटी होती है कि ये केमिकल्स को सेंस कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए कि हम जब कोई भी चीज़ जो है वो टेस्ट करते हैं तो उसकी क्या है, कोई ना कोई केमिकल नेचर होती है। ठीक है, उस केमिकल नेचर को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो उस केमिकल नेचर को रिसीव करते हैं, वो क्या हैं हमारे पास, वो टेस्ट के जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें कहा जाता है कीमो रिसेप्टर्स या गस्टेटरी रिसेप्टर्स। अब अगर देखा जाए तो ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं, इनकी वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर जो है वो लोकेशन क्या है, तो ये प्रेजेंट होते हैं ओरल कैविटी में, प्रेजेंट होते हैं या फिर थ्रोट पे प्रेजेंट होते हैं और माउथ में भी प्रेजेंट होते हैं। और कुछ जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये फुल बॉडी पे जो है वो फुल बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो टेस्ट है, टेस्ट के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं बेसिकली, जो कंसिस्ट करते हैं 2 कंपोनेंट्स पे। ठीक है, एक तो उसमें टेस्ट पोर आते हैं और दूसरे उसमें आते हैं टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। मज़ीद इसको एक डायग्राम की मदद से जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एक मैमिलियन टंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक मैमल की टंग है हमारे पास। इस स्ट्रक्चर को जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपके पास मैमिलियन टंग है, इसके ऊपर ये जो आपको प्रोट्रूडरेंस लाइक स्ट्रक्चर्स जो नज़र आ रहे हैं, जो उभरी हुई सरफेस नज़र आ रही है, ये बेसिकली क्या है, पेपिल्ला, या फिर इसे हम पेपिल्ले भी कहेंगे, पेपिली। अब ये हमारे पास क्या हैं, ये जो आपको उभरे हुए स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, प्रोट्रूडरस लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या हैं, पेपिला। इसके अंदर क्या हैं, बेसिकली टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इन टेस्ट बर्ड्स का क्या फंक्शन होता है कि ये टेस्ट को रिसीव करते हैं, किसी भी टाइप के केमिकल नेचर का जो स्टिमुलस आता है उसके टेस्ट को रिसीव करने का काम कौन करता है, हमारे पास ये पेपिल्ले के अंदर जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो रिसीव करते हैं किसी भी टाइप के केमिकल नेचर के स्टिमुलस को। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पेपिल्ला के अंदर जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर क्या है कि टेस्ट रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो नेक्स्ट जो है वो कनेक्ट करते हैं टेस्ट पोर के साथ। ठीक है, और टेस्ट पोर जो है वो आगे कनेक्ट हुआ होता है सेंसरी हेयर के साथ, या फिर जिसे हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, जिसके थ्रू जो है मैसेज आगे जो है वो कन्वे किया जाता है। लाइक इससे जो है वो पता चलता है कि टंग जो है वो इस टाइम किस तरह का टेस्ट जो है वो रिसीव कर रही है, या किस तरह की सेंसेशन जो है वो फील कर रही है, जिसके लाइक उसने किस तरह के उस टेस्ट किस तरह का किया है, लाइक उसकी केमिकल नेचर जो है वो किस तरह की है। ये जो मैसेज है वो फिर किसको जाएगा, ब्रेन को जाएगा। ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है टंग का। ठीक है, जिसके अंदर जो है पेपिला प्रेजेंट है, प्रोट्रूडरेंस लाइक स्ट्रक्चर, और इस पेपिला के अंदर जो है वो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। इन टेस्ट बर्ड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अगर उसको देखा जाए तो उसमें क्या है, टेस्ट रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स का नाम भी दिया जाता है। उसके अलावा सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और टेस्ट पोर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये जो टंग के ऊपर पेपिला प्रेजेंट है, इसका क्या फंक्शन होता है कि टेस्ट को सेंस करना, लाइक उसको टेस्ट को चेक करना कि वो किस तरह का, उसकी नेचर जो है उस टेस्ट की किस तरह की है। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट। लाइक टेस्ट जो हैं वो वर्टिब्रेट्स और मैमल्स में जो हैं वो कितने टाइप्स के टेस्ट प्रेजेंट हैं, तो ये जो हैं 5 टाइप के टेस्ट प्रेजेंट हैं, जिनको मैमल्स और वर्टिब्रेट्स जो हैं वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। उनकी जो टंग है उसके ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ये जो इन डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर टेस्ट को
टेस्ट करने की, सेंस करने की जो है वो एबिलिटी रखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है सॉल्टी। तो सॉल्टी बेसिकली क्या है, ये स्पेशली रिलेट करता है हमारे पास सॉल्ट से रिलेटेड, ठीक है। जो सोडियम क्लोराइड है लाइक NaCl जो है वो क्या है, ये सॉल्टी नेचर टेस्ट से जो है वो रिलेट करता है। सेकेंड टाइप का जो टेस्ट प्रेजेंट है जिनको टंग जो है वो डिटेक्ट कर सकती है वो है सोर। सोर में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो होती है, जिसकी बेस पे इसे सोर कहा जाता है, और ये क्या है, इसे एसिडिक भी कहा जाता है। तो सोर टेस्ट क्या है, ये बेसिकली इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसे सोर टेस्ट कहा जाता है और इसे एसिडिक टेस्ट भी कहा जाता है। और नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास टेस्ट की वो है स्वीट। स्वीट बेसिकली क्या है, इसमें जो है वो लेवल चेक किया जाता है ग्लूकोज का, कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या है, जिसकी वजह से स्वीटनेस जो है वो डिटेक्ट की जाती है थ्रू द टेस्ट बड्स। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बिटर। बिटर में बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है वो पॉइजनस जो चीज़ें होती हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है, और उसके अलावा जितने भी अल्कलॉइड नेचर की चीज़ें होती हैं उनको भी डिटेक्ट करने की एबिलिटी होती है इस बिटर टेस्ट के अंदर। और उसके अलावा लास्ट है हमारे पास उमामे। उमामे बेसिकली क्या है, ये हमारे पास ये वो वाला टेस्ट है जो रिलेट करता है फ्लैश से रिलेटेड, ठीक है। लाइक ये जो हम मीट खाते हैं, मीटी और सेवरी टेस्ट जो होते हैं उनसे जो रिलेट करता है वो हमारे पास, इनको चेक करने के लिए जो टेस्ट प्रेजेंट है मीट वगैरह को, वो क्या है, उमामी। तो ये हमने इसमें बेसिकली 5 प्राइमरी टेस्ट जो हैं वो डिस्कस किए। वो है हमारे पास सॉल्टी, सोर, स्वीट, बिटर और उमामी। नेक्स्ट अगर हम मैमल्स के अलावा जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बात करें तो उनमें टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो किन लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं उसकी बात हम इसमें करेंगे। बेसिकली मैमल्स के अलावा जो वर्टिब्रेट्स हैं वो हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिशेस की हम इसमें बात करेंगे कि इनमें क्या होता है कि टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो टंग के अलावा दूसरे बॉडी पार्ट्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं इनके केस में क्या होता है कि टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो इनकी फेरेंक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि फिशेस के केस में जो है इनकी कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब इनमें जो कुछ फिशेस ऐसी हैं जिनमें टेस्ट बर्ड्स जो हैं इनके फेरेंक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और इनके अलावा इनकी कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें टेस्ट बर्ड्स जो हैं फिशेस में हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं और बॉडी रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं। और कुछ फिशेस ऐसी हैं कि जिनमें टेस्ट बर्ड्स जो हैं ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ फिश जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। लाइक फ़िश की तमाम बॉडी के ऊपर जो हैं वो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स लाइक ये प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये बेसिकली जिनकी हम बात कर रहे हैं कि ये टेस्ट बर्ड्स जो प्रेजेंट हैं टंग के अलावा दूसरे बॉडी पार्ट्स में या फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट हैं, ये क्यों प्रेजेंट हैं वही हम पहले भी बात कर रहे हैं कि ये टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए ये प्रेजेंट होते हैं, ताकि किसी भी केमिकल नेचर का जो टेस्ट है उसको डिटेक्ट किया जा सके। आफ्टर टेस्ट नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट है विजन। विजन में बेसिकली हम देखेंगे ये विजन इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में विजन जो है वो किस तरह से है, लाइक अगर देखा जाए तो अगर हम वर्टिब्रेट आई को कंसिडर करें तो स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वर्टिब्रेट्स में वो क्या होता है, वर्टिब्रेट आई का तमाम वर्टिब्रेट्स में वो सिमिलर होता है तकरीबन। उसकी जो बेसिक लेयर हैं वो क्या होती हैं, वो एक जैसी होती है। जैसे बेसिक लेयर की हम बात कर रहे हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है, बेसिकली ये हमारे पास उसकी आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मिडल लेयर जो है वो प्रेजेंट है, जो है कोरोइड, ठीक है। इसके अलावा इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई है रेटिना, जिसमें रॉड सेल्स और कोन सेल्स होते हैं, लाइक फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इनको हम जो है फर्दर इस लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली जो वर्टिब्रेट आई है उसकी जो बेसिक लेयर हैं वो क्या है, स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना। ये क्या हैं, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में क्या होती हैं, ये सेम होती हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आई के अंदर क्या होता है, आई बॉल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई बॉल के अंदर क्या है, लेंस मौजूद है, ठीक है। आई बॉल के अंदर लेंस प्रेजेंट है। अब लेंस और कॉर्निया के दरमियान जो है एक लिक्विड जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर का नाम देते हैं, ठीक है।
उसकी पोजीशन क्या है कि आई बॉल और लेंस के दरमियान एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे एक्वस ह्यूमर का नाम देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये इसमें जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आइरस, ठीक है। आइरस क्या करता है, ये लेंस को होल्ड करने का जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और आइरस बेसिकली क्या है कि इसमें लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो है यहाँ पे सिलरी बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है आइरस के साथ। यहाँ पे ये जो आइरस के साथ कनेक्टेड है ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे सिलरी बॉडी है, ठीक है। सिलरी बॉडी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, ये लाइट की इंटेंसिटी को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अगर जो है वो कम इंटेंसिटी की लाइट आ रही है या ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी की लाइट आ रही है तो उसको डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं ये सिलरी बॉडी में जो स्मूथ मसल्स हैं वो, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो है यहाँ पे कंजक्टिवा प्रेजेंट है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है कि ये प्रोटेक्शन का रोल प्ले करते हैं। किस चीज़ की प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये आई बॉल को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो है ये म्यूकस प्रेजेंट होती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये आई बॉल को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमने इसमें देखा कि जनरल स्ट्रक्चर जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में वो क्या है, आई का वो सेम है, ठीक है। जिसमें हमने जो है वो बेसिक इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारे पास वीएन इन फिश। अब फिशेस के केस में बेसिकली क्या होता है कि इनके अंदर जो लेंस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो राउंड शेप का होता है, ठीक है। अब वो लेंस की लोकेशन क्या है कि ये कॉर्निया के बिल्कुल जो है वो करीब प्रेजेंट होता है, लाइक कॉर्निया के रीजन के बिल्कुल जो है वो पास प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें जो है ये इस लेंस में एबिलिटी होती है कि ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट को क्या करता है, ये शो करता है। फ़िश के अंदर जो लेंस मौजूद है इसका क्या फंक्शन होता है, इसमें एबिलिटी होती है कि ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें इसका स्ट्रक्चर जो है बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह क्या होता है, सेम होता है। इसमें भी बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह जो बेसिक लेयर्स हैं वो क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे एम्फीबियंस आई के केस में कि एम्फीबियन आई क्या है। अब एम्फीबियन के केस में क्या होता है कि कुछ एम्फीबियंस जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जिनकी आइज़ जो हैं वो लेस डेवलप्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो अगर देखा जाए तो जितनी भी किस्म की जो एम्फीबियंस आइज़ हैं, लाइक उनमें क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वो क्या करती है, वो आई को कवर करती है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन आपको इस स्ट्रक्चर में नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या कर रही है, आई को कवर कर रही है, जिसे हम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक मूवेबल मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, शो करती है अपसाइड और डाउनवर्ड मूवमेंट जो है आई की, उसको शो करती है, ठीक है। अब कुछ एम्फीबियंस जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें बायनोक्यूलर विजन जो है वो वेल डेवलप्ड होता है उनकी आइज़ में। ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ये क्या है, जितने भी किस्म के एम्फीबियंस है उनकी आई के अंदर प्रेजेंट होगी और इसका काम क्या होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना आई को।